तो सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल से मैं डबल सर्कुलेशन को समझाने वाला हूं। अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत है, समझने में दिक्कत होती है, तो ये लेक्चर को, इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल को हम क्या मान लेते हैं, लंग्स मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, लंग्स मान लेते हैं। इसके बाद हम एक स्क्वायर बनाते हैं और इसके 4 टुकड़े करते हैं और चारों टुकड़े इसके हार्ट के अलग अलग चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब तुम्हें इसमें दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियम कहते हैं। और ये वाला पार्ट, जो अपर वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। तो तुम एक कह सकते हो कि रेक्टेंगल का या स्क्वायर का जो अपर वाला पार्ट होगा वो एट्रियम होगा और जो लोअर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। अब इसमें खास बात ये होती है कि जो ये स्क्वायर वाला पार्ट मैंने बनाया, सर्कल वाला जो पार्ट मैंने बनाया, इसको तुम क्या मान सकते हो, इसको बॉडी मान सकते हो, टिश्यू मान सकते हो या ऑर्गन मान सकते हो। अब यहां से समझना, डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि 2 बार सर्कुलेशन। किसका सर्कुलेशन, तो ब्लड का सर्कुलेशन। क्या होता है कि अगर हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आता है और 2 बार ब्लड जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, उसके मैकेनिज्म को हमें समझना है। समझाता हूं, ध्यान समझना। सबसे पहले शुरू करते हैं कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू करते हैं। क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, प्योर ब्लड होते हैं। प्योर ब्लड का मतलब कि यहाँ पर ऐसे ब्लड होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है और CO2 क्या होता है, बहुत कम होता है। ऐसे ब्लड को हम प्योर ब्लड मानते हैं, या ऐसे ब्लड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। हम शॉर्टकट में इसको OB कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम OB कहेंगे। अब क्या होता है, बहुत सारा ब्लड, इस OB ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर स्टोर होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा OB ब्लड यहां से निकलता है और कहां पहुंचता है, यह ऑर्गन, टिश्यू और सेल तक पहुंचता है। ऑर्गन, टिश्यू, सेल क्या करते हैं, इस OB ब्लड का यूटिलाइजेशन करते हैं और यहां से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। और वहां पर क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज के थ्रू इसके अंदर क्या करते हैं, ये CO2 एड ऑन कर देते हैं। अब क्या होता है, ये CO2 वाला ब्लड इस सेल से जब बाहर निकलता है तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है डॉब। डॉब मतलब क्या, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। तो ये वाली ब्लड क्या कहलाएगी, डॉप कहलाएगी, डी ऑक्सीजनेटेड कहलाएगी। इस ब्लड के अंदर O2 का कंसंट्रेशन कम होगा और CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब क्या होगा, ये जो डॉप ब्लड है इसको वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इस ऑर्गन, टिश्यू, सेल से उठाकर कहां ले जाएंगे, उठाकर लेकर आएंगे कहां पर, अपर पार्ट पर लेकर आएंगे, हार्ट के अपर साइड पर लेकर आएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, राइट एट्रियम कहेंगे। अब सारा का सारा डॉप ब्लड कहां आकर इकट्ठा हो जाएगा, इस राइट एट्रियम में आकर इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो राइट एट्रियम होता है इसके पास क्या होती है, एक विंडोज होती है, डोर होती है। इस डोर को हम कहते हैं क्या, ट्राई कैप्सूट वॉल्व कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, ट्राई कैप्सूट वॉल्व कहते हैं। अब क्या होगा, सारा का सारा डॉप ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ये क्या होगा, इस ट्राई कैप्सूट वॉल्व के थ्रू कहां पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस पूरे ब्लड को कहां पहुंचा देगा, ये लंग्स के अंदर पहुंचा देगा। किसके थ्रू पहुंचा देगा, जिसको हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। ध्यान क्या रखना है, राइट एट्रियम क्या करेगा, राइट एट्रियम ट्राई कैप्सूट वॉल के थ्रू सारा का सारा इम्प्योर ब्लड को किसको देगा, राइट वेंट्रिकल को देगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इन सारे के सारे प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कहां पहुंचा देगा, लंग्स के अंदर पहुंचा देगा। अब लंग्स के अंदर जो ये CO2 रिच ब्लड जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्यूरिफाइड करते हैं। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है और गैसियस एक्सचेंज के थ्रू इन ब्लड में हम O2 क्या करते हैं, एड ऑन कर देते हैं। जैसे ही O2 एड ऑन करते हैं यह ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब क्या करते हैं, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को हम क्या करते हैं, कहाँ पहुंचाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाते हैं। किसके थ्रू पहुंचाते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको पल्मोनरी वेंस कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड हम कहां लेकर आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेंस। ये सारा का सारा जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, यहां जब आकर स्टोर होता है,
तो लेफ्ट एट्रियम के पास क्या होता है, यहाँ पर एक विंडो होती है, इस विंडो को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बाइकप्सिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बाइकप्सिड वॉल्व कहते हैं। इस वॉल्व के थ्रू ये सारा का सारा प्योर ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा का सारा ब्लड ऑर्गन, टिश्यू और सेल के अंदर पहुंचा देगा। ये पूरी मैकेनिज्म सी। अब इस पूरे मैकेनिज्म में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया। सर कहाँ 2 बार ब्लड आया, दिखाता हूं, सुनो ध्यान से। देखो, एक बार ब्लड यहां पर आया हुआ है, ठीक है, लंग से ब्लड कहाँ आया हुआ है, लेफ्ट एट्रियम आया हुआ है। एक बार ब्लड यहां पर इंटर किया हुआ है, कहाँ इंटर किया हुआ है, राइट एट्रियम में। बात समझ में आ गया, कहां से, ऑर्गन, टिश्यू या सेल से। तो हार्ट में 2 बार ब्लड आया। अब देखो 2 बार एग्जिट भी हुआ है, देख रहे हो, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, कहां गया, ऑर्गन टिश्यू के पास गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, कहां गया, लंग्स के पास गया। तो 2 बार ब्लड आया और 2 बार ब्लड गया, इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं।